बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट पॉपुलेशन लेवल, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। हम किन एट्रीब्यूट्स को स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे जीन फ्रिक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिविजुअल लेवल को पढ़ा था और इसको एक और नाम भी दिया था, ऑर्गेनिज्म लेवल। इसमें हमने ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स को मिलाकर एक पूरा इंडिविजुअल बनाया था। तो अब वो इंडिविजुअल क्या सिर्फ ह्यूमन बीइंग होगा? नहीं, वो किसी भी स्पीशी का एक मेंबर होगा। स्टूडेंट्स, हम जो पहले लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते थे, जिन्हें हम ओल्ड लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, वो यहीं तक थे। इंडिविजुअल लेवल पर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाते थे। फिर हमारे पास इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया। बायोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की ही स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसी जगहों की भी स्टडी करेंगे जहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, अकेले रहते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं और आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को भी हम स्टडी करेंगे। तो फिर उन्होंने इंडिविजुअल लेवल से नेक्स्ट अपनी स्टडी को बढ़ाया। इंडिविजुअल लेवल के बाद हमारे पास जो लेवल आता है वो है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? आबादी को। अब एक और बात आपने अपने माइंड में रखनी है, आबादी सिर्फ इंसानों की ही नहीं होती। आबादी खेत में चूहों की भी हो सकती है, डॉग्स की भी हो सकती है, एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन भी हो सकती है। जब भी पॉपुलेशन की डेफिनेशन करनी है तो आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ है मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी, यहाँ पे मेन वर्ड है सेम स्पीशी। दूसरी चीज़ क्या है? लोकेटेड एट सेम प्लेस, यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? सेम प्लेस। और तीसरी चीज़ क्या है? एट अ सेम टाइम। तीसरी चीज़ क्या आ गई हमारे पास? सेम टाइम। 3 चीज़ें सेम आ गई हमारे पास, सेम स्पीशी, सेम प्लेस और सेम टाइम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। आपने सेम स्पीशी के मेंबर्स को काउंट करना है, यानी एक ही स्पीशी के मेंबर्स को काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ उकाड़ा के इंसानों की आबादी, तो आपने सिर्फ इंसानों को काउंट करना है, क्योंकि उकाड़ा में सिर्फ इंसान ही तो नहीं रहते, वहाँ पे बर्ड्स भी हैं, कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, ये सारी स्पीशी भी तो रहती हैं। आपने सिर्फ एक स्पीशी यानी इंसानों को काउंट करना है। लोकेटेड एट सेम प्लेस, या हम कह सकते हैं पार्टिकुलर प्लेस, जो एक ही जगह पर रहते हों, यानी आपने सिर्फ उकाड़ा के इंसानों को ही काउंट करना है। ऐसा ना हो कि आप लाहौर के इंसानों को भी काउंट कर लें, इस्लामाबाद के इंसानों को भी काउंट कर लें और मुल्तान के इंसानों को भी काउंट कर लें और फिर कहें आपने ही तो कहा था कि इंसानों को काउंट करना है। नहीं, जब भी आपने पॉपुलेशन की बात करनी है तो आपने साथ प्लेस को भी मेंशन करना है। हम हमेशा एक पार्टिकुलर प्लेस, एक पार्टिकुलर एरिया की आबादी को गिना करते हैं। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान की कुल आबादी, लाहौर की कुल आबादी कितनी है। फिर हम कहते हैं एट अ सेम टाइम, टाइम भी बड़ा मैटर करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 9 नवंबर को उकाड़ा के इंसानों की आबादी, तो 9 नवंबर से पहले जो लोग उकाड़ा से किसी और शहर में चले गए हों या जिनकी 9 नवंबर से पहले डेथ हो गई हो, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। अब इस एग्जांपल में तीनों चीज़ें बता दी गई हैं, एक स्पीशी यानी इंसान, सेम प्लेस यानी उकाड़ा, सेम टाइम यानी 9 नवंबर। तो ये 3 कंडीशन है पॉपुलेशन की डेफिनेशन के लिए, सेम स्पीशी, सेम प्लेस और सेम टाइम। इसी तरह पॉपुलेशन की बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे चावल के खेत में चूहों की तादाद, खेत में चूहों की पॉपुलेशन बन जाएगी। बायो की क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद, सिटी के अंदर इंसानों की तादाद। अब नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट्स कहते हैं मेजरेबल करैक्टर्स को, या हम सिंपली कह सकते हैं पॉपुलेशन की खुसूसियात। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो इस पॉपुलेशन में कुछ मिसाइल और कुछ खूबियां पैदा होती हैं। अगर इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे तो हम कहते हैं ये बड़ी आबादी है, और अगर इंडिविजुअल कम हुए तो हम कहते हैं ये छोटी आबादी है। तो बड़ी आबादी की जो रिक्वायरमेंट है वो छोटी आबादी की रिक्वायरमेंट से टोटली डिफरेंट है। जैसे एक छोटा सा कस्बा है, आप वहाँ पे कभी भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, कभी भी बड़े हाई कोर्ट्स जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं बनाएंगे, या बड़ी बड़ी मोटरवेज वहाँ से नहीं गुजारेंगे, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर छोटी सी डिस्पेंसरी, छोटी सी कचहरी से गुजारा
हो जाएगा। तो आबादी बढ़ने या कम होने से इसकी रिक्वायरमेंट बदल जाती हैं। तो इस चीज़ को हमने कहा है एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। पहली खसूसियत है हमारे पास जीन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं गेन्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? परसेंटेज ऑफ अ जीन ऑफ अ करेक्टर ऑफ गिवन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में किसी करेक्टर के जीन की परसेंटेज को जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी हाइट एक करेक्टर है, इसके लिए जीन्स हैं। आंखों का कलर एक करेक्टर है, इसको कौन कंट्रोल करता है? जीन्स। स्किन कलर एक करेक्टर है, इसके लिए जीन्स हैं। सहानत एक करेक्टर है, इसको कौन कंट्रोल करता है? जीन्स। तो एक पॉपुलेशन में किसी भी करेक्टर के जो जीन्स हैं, इनकी परसेंटेज को हम जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास की पॉपुलेशन 80 है, क्लास पॉपुलेशन इज 80। अब 80 में से 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आईज का कलर ब्लैक है, 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आईज का कलर ब्राउन है, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आईज का कलर ब्लू है। अब यहाँ पे आई कलर एक करेक्टर है। अब हमने जीन फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है कि आई कलर के कौन से जीन की कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी परसेंटेज है। जैसे हमारे पास ब्लैक कलर है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ जीन्स ऑफ ब्लैक कलर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ आई कलर। तो हमारे पास ब्लैक कलर के कितने जीन्स हैं? 35 डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ जीन्स से जो कि हमारे पास है 80, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 44%। इसी तरह ब्राउन कलर के नंबर ऑफ जीन्स है हमारे पास 40, डिवाइड करेंगे 80 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और हमारे पास आ जाएगा 50%। इसी तरह ब्लू कलर के हमारे पास जीन्स हैं 5%। हम टोटल नंबर ऑफ जीन्स से डिवाइड करेंगे, यानी 80 से डिवाइड करेंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 6%। यानी एक क्लास के अंदर आप कह सकते हैं आइज कलर का जो करेक्टर है, ब्लैक कलर की परसेंटेज 44 है, ब्राउन कलर 50% के साथ है, और ब्लू कलर 6% के साथ है। तो एक पॉपुलेशन में एक खसूसियत के जीन्स की कितनी परसेंटेज है, ये जीन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास जीन फ्लो, या हम कह सकते हैं जीन माइग्रेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, यानी जीन्स का एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में ट्रांसफर होना। और ये किस वजह से होता है? माइग्रेशन की वजह से। मिसाल के तौर पर पंजाब के जो लोग हैं इनके इन्वायरमेंट के लिहाज से मखसूस जीन है, और बलूचिस्तान के जो लोग हैं इनके इन्वायरमेंट के लिहाज से मखसूस जीन है। अब अगर कुछ लोग पंजाब से बलूचिस्तान में माइग्रेट कर जाएं और वहाँ शादियाँ कर लें, तो इनके जो बच्चे होंगे इनमें जीन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी बच्चे रह कहाँ रहे हैं? बलूचिस्तान में, और इनमें पंजाब के लोगों के जीन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं जीन फ्लो, या हम कह सकते हैं जीन माइग्रेशन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम डिटरमिन करते हैं कि एक पॉपुलेशन में किस किस एज की रेंज के कितने लोग पाए जाते हैं, यानी डिफरेंट एज स्ट्रक्चर इन अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एज डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर और अमेरिका में एज डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पाकिस्तान में 0 से 15 साल के लोगों की उम्र के जो लोग हैं उनकी परसेंटेज 35 है, और अमेरिका में यही परसेंटेज 15 है। पाकिस्तान में 16 से 65 साल के लोग 60% हैं, और अमेरिका में यही परसेंटेज 65 है। पाकिस्तान में 66 साल की उम्र के लोगों की परसेंटेज 5 है, और अमेरिका में यही परसेंटेज 20 है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करके हम इस इलाके या मुल्क के बेशुमार मसाइल को हल कर सकते हैं, इनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस मुल्क में यूथ नौजवान ज़्यादा होंगे इनके मसाइल और ज़रूरियात और होंगी, जिस मुल्क में बच्चे ज़्यादा होंगे इनके मसाइल और ज़रूरियात और होंगी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट एरिया, यानी एक ख़ास एरिया में कितने लोग रहते हैं। मिसाल के तौर पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल इंसान कितने रह सकते हैं, वो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर पंजाब में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 335 अफराद मौजूद हैं, और बलूचिस्तान के हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 35 अफराद मौजूद हैं। तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी की स्टडी से हम इस इलाके के मसाइल हल कर सकते हैं।
पंजाब के इलाके की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़ाहिरी बात है वहाँ के मसाइल भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पर सहूलियात भी ज़्यादा फ्राहम करनी पड़ेंगी, वहाँ पर अखराजात भी ज़्यादा आएंगे। जैसे बलूचिस्तान की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ के मसाइल भी कम होंगे और वहाँ पर सहूलियात भी कम फ्राहम करनी पड़ेंगी, यानी एट्रीब्यूट्स में फ़र्क आ जाएगा। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की स्टडी से हमें पता चल जाएगा कि इस इलाके के मसाइल क्या होंगे और उनको कितनी सहूलियात फ्राहम करना पड़ेंगी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन प्रेशर। नाम से ही ज़ाहिर है मोर पॉपुलेशन इन एन एरिया एज कंपेयर टू इट्स कैरिंग कैपेसिटी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हर माहौल या एरिया की एक ख़ास कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, आपके पास एक एरिया है, इस एरिया में ये सलाहियत है कि ये 200 लोगों को फूड और शेल्टर मुहैया कर सकता है और इन 200 लोगों से पैदा होने वाली आलूदगी को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर इस एरिया में 200 की बजाय 20,000 लोग रहना शुरू हो जाएं, अब ये एरिया इतने लोगों को वो सहूलियात फ्राहम नहीं कर सकता जो वो 200 लोगों को फ्राहम कर रहा था, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया है। यानी ये जो 20,000 लोग हैं ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गए हैं, यानी इसकी कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा हो गए हैं। यही लिखा है मोर पॉपुलेशन इन एन एरिया एज कंपेयर टू इट्स carrying capacity. So students, this is all about today's lecture. If you have any question, do write your question in comment section. Allah Hafiz.